हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिजनेस स्टडी 12th क्लास की करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आज आपको एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन और कई बार इसके ऊपर शॉर्ट नोट जो है वो हमें देखने को मिलता है। आज का बेटे हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के ऊपर। ठीक है, इसे अधिकार अंतरण भी कहा जाता है, अधिकारों का प्रत्योजन भी जो है वो कहा जाता है। क्या होती है बेटे हमारी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? देखो बेटे, अधिकारों का अंतरण करना मतलब डेलीगेशन करना अपनी अथॉरिटी का। क्यों किया जाता है ये? कभी कभी हमारे जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनके पास कभी कभी काम बहुत ज्यादा हो जाता है, उनका जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अपने वर्कलोड को कम करने के लिए वो अपना कुछ काम जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को सौंप देते हैं। ठीक है, ताकि उनका जो वर्कलोड है वो कम हो सके और वो अपना जो ध्यान है वो संस्था के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उन पर कंसंट्रेट कर सके। मतलब जो भी टॉप मैनेजर्स के टॉप लेवल के जितने भी लोग हैं, उनको अपना अगर वर्कलोड कम करना है तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। अब उन्होंने अपना वर्कलोड कम करना था, अपना कुछ काम उन्होंने सबऑर्डिनेट्स को जो है वो दे दिया। मतलब ये जो था वो हमारा कहां से कहां चला? ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब जो टॉप लेवल के लोग थे उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है वो अपना कुछ काम दे दिया, उसे कहा गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कौन से हैं वो 3 एलिमेंट्स? सबसे पहले मैं बात करूं अथॉरिटी की, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और लास्ट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कि अगर हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करनी है या इसका इस्तेमाल करना है तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों तत्वों का, इन तीनों एलिमेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं अथॉरिटी की, क्या होती है अथॉरिटी? अथॉरिटी का मतलब होता है कि अगर आप अपना वर्कलोड कम करने के लिए सामने वाले को अपना कोई काम देते हो तो उस बंदे को काम तो आप दे रहे हो, लेकिन काम को करने के आपको राइट्स जो है वो भी देने चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी टॉप लेवल के लोग अपने सबऑर्डिनेट को अपना कोई काम सौंपते हैं तो काम करने से संबंधित अधिकार भी उस सबऑर्डिनेट्स को देने चाहिए। तभी वो सबऑर्डिनेट जो है वो अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाएगा। क्योंकि आपने उसको अगर काम दे दिया और काम करने के अगर आपने राइट्स नहीं दिए तो वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन ये राइट किसने किसको दिए? ये भी हमारी कहां से चलेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर आपने किसी से काम कराना है तो काम करने के आपको उसको जो राइट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा आपको देने पड़ेंगे, और ये ऊपर से नीचे दिए जाएंगे। मतलब यहाँ पर हम किसका पालन कर रहे हैं? हम यहाँ पर पालन कर रहे हैं सोपान श्रृंखला का, मतलब कि स्केलर चेन, उसको फॉलो करके ही हम लोग अथॉरिटी देंगे। सेकंड एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का यहाँ पर मतलब है कि अब यहाँ पर आप जो है अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। कर्तव्य के पालन का मतलब क्या हुआ? कि आपको जो काम सौंपा गया है आप उस ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हो। अब ये काम कौन कर रहा है? सबऑर्डिनेट कर रहा है, नीचे वाले लोग कर रहे हैं। तो इस कर्तव्य का पालन कौन करेगा? नीचे वाले लोग करेंगे। लेकिन कब अच्छे से कर पाएंगे? जब उन्हें काम करने के अच्छे से क्या दिए जाएंगे? राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करूं तो मैं ये बोलूंगी कि आप अच्छे से काम तभी कर पाओगे अगर आपकी अथॉरिटी और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आप किसी भी सबऑर्डिनेट को
अथॉरिटी ज्यादा दे दूं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो ये भी ठीक नहीं है स्टेज, क्योंकि यहां पर अथॉरिटी का क्या हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं ये बोलूं कि मैंने उसको अथॉरिटी बहुत ही कम दी या नहीं दी और जिम्मेदारियां जो है वो मैंने उसको बहुत ज्यादा दे दी, तो मैं ये कहूंगी कि ये हमारे क्या हो जाएगी, अप्रभावी हो जाएगा, मतलब मिसमैनेज हो जाएगा, वो सबॉर्डिनेट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अथॉरिटी ज्यादा थी तो यहाँ अधिकारों का मिसयूज होगा, अगर अथॉरिटी नहीं दी गई या कम दी गई तो वो काम कर ही नहीं पाएगा, तो आपकी मैनेजमेंट पूरी मिसमैनेज हो गई, अप्रभावी होगी। तो इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है, तभी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, थर्ड एलिमेंट अकाउंटेबिलिटी, इसको हिंदी में कहा जाता है जवाबदेही। अब जवाबदेही का मतलब है कि जवाब कौन देगा काम का, तो इसका सीधा सा जवाब वही है कि जिसको काम सौंपा गया है जवाब वही देगा। मतलब अकाउंटेबिलिटी को आप किसी भी अन्य व्यक्ति को डेलीगेट नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने एक बी नाम के व्यक्ति को कोई काम दिया था, ठीक है, और बी नाम के व्यक्ति ने उस काम को आगे डेलीगेट कर दिया सी वाले को, तो मैं जो जवाब मांगूंगी वो बी वाले से मांगूंगी, मतलब बी को ही मेरे को जवाब देना है, क्योंकि मैंने उसको काम जो है वो सौंपा था, तो उसकी जवाबदेही मेरे प्रति बनती है। अब बी सी से मांग रहा है, किससे मांग रहा है वो उसने देखना है, लेकिन मुझे जो आंसर चाहिए वो बी से चाहिए, तो मैं सी से जवाब नहीं मांगूंगी, मैं बी से जवाब मांगूंगी। तो अकाउंटेबिलिटी को आप किसी अन्य व्यक्ति को डेलीगेट जो है वो नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का अंतरण करने के लिए, प्रत्योजन करने के लिए आपको 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी जो है वो अकाउंटेबिलिटी। अगर ये तीनों साथ साथ चलेंगी तभी हम जो है प्रभावी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने वर्कलोड को कम कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।